अभी रिसेंटली मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई हूँ। मेरे साथ ये चीज़ें लगी रहती हैं, तो यहाँ पर बाथरूम मुझे कुछ इस हालत में मिला। टाइल्स पर दाग धब्बे कब के जमे हुए हैं पता नहीं, और इस तरह से ये हार्ड स्टेन्स इस तरह से जमा हुए हैं कि टाइल्स का रंग भी बिगड़ गया है। एक तो डार्क कलर के टाइल्स हैं और उस पर इस तरह के दाग धब्बे। बाथरूम बिल्कुल ही अनहाइजेनिक लग रहा था और देखने में भी बहुत गंदा लग रहा था। साथ ही साथ आप यहाँ पे नल की हालत देख सकते हैं, साइड में पीओपी वगैरह चिपकाया हुआ है और इसी तरह से बाथरूम ये मुझे मिला था। तो इसे सही करना है, और चूंकि इसमें जो स्टेन्स हैं वो इतने गहरे हैं कि वो एक दिन में जाने वाले नहीं हैं और किसी मतलब सिंपल से रिमेडी से भी ये जाने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया है टाइल्स को क्लीन करने का, और साथ ही साथ आप यहाँ फर्श भी देख सकते हैं। फर्श भी बदरंग हो चुका है। जो टाइल्स का कलर है ब्राउन कलर, वो दिख ही नहीं रहा है, उस पे वाइट पैचेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आज इसी की क्लीनिंग करते हैं। मैं आज इस टाइल्स की क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कभी अगर आपको भी इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आप भी आसानी से अपने टाइल्स को क्लीन कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपराजिता और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। तो चलिए फिर इस टाइल्स की सफाई करते हैं। तो इस टाइल्स को क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया है, ये है पीडीलाइट कंपनी का रूफ, और इससे टाइल्स और सेरामिक वगैरह क्लीन हो सकते हैं। नॉर्मल फर्श को इससे नहीं क्लीन करना है, ना ही हमें स्टील के या फिर टैप वगैरह को इससे क्लीन करना है। और ये मुझे 210 रुपीज़ में हार्डवेयर की शॉप में मिला है, और इसके पीछे इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। इसे 1:1 के रेशियो में हमें डाइल्यूट करना होता है, यानी कि अगर आपने एक ढक्कन रूफ को लिया है तो एक ढक्कन ही पानी लेना है। क्योंकि मेरे वॉशरूम में बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बॉटल लिया है और उसमें हाफ बॉटल मैंने इस सॉल्यूशन को डाल दिया है और हाफ बॉटल ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद मैं इसमें जो स्प्रे बॉटल की आती है कैप, वो लगा दूंगी। और हालांकि इसमें जो लिखा हुआ है उसमें है कि कॉटन के कपड़े में आप इसे स्प्रे करके और जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगा करके 5 मिनट छोड़ दें, फिर आप इसे रब करें। लेकिन मेरा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस पर कपड़ों से रगड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने इसी स्प्रे बॉटल से जहाँ जहाँ स्टेन्स थे ज़्यादा गहरे, वहाँ पे मैंने इसे स्प्रे कर दिया है, और स्प्रे करने के बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इस केमिकल को यूज़ करने से पहले मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहन लें, ताकि ये आपके स्किन को और सांस लेने में आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि कितना भी है तो ये बहुत ही हार्ड केमिकल्स होते हैं। और सेम उसी तरीके से स्प्रे बॉटल से ही मैंने फर्श पे भी इसे फैला दिया है। और अब एक जो हार्ड ब्रश होते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, टाइल्स क्लीन करने के लिए, मैंने वो लिया है और उसकी सहायता से 5-10 मिनट छोड़ने के बाद मैंने इसे रब करना शुरू किया है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन चूंकि दाग भी बहुत ज़्यादा हैं तो इसे मैं इसकी सहायता से क्लीन कर रही हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर दाग बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, बहुत पुराने हैं, तो वो एक धुलाई में ना निकले, लेकिन ये सॉल्यूशन इतना इफ़ेक्टिव है कि इससे आपके जो दाग हैं वो एक बार नहीं तो दूसरी बार धुलाई में आराम से निकल जाएंगे। मैंने इसी ब्रश की सहायता से दीवार की टाइल्स और साथ ही साथ फर्श को भी क्लीन किया। और आप चाहें तो मार्केट में बहुत तरह के ब्रश मिलते हैं, हैंडल वाले, छोटे बड़े हर साइज़ के, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो टाइल्स क्लीनर ब्रश होते हैं उससे बहुत आसानी से थोड़े से एफर्ट के साथ टाइल्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको टाइल्स के बीच में दिख रहा है, ये वाइट सीमेंट इन्होंने डाला हुआ है, जो कि रगड़ने के बावजूद भी नहीं निकल रहा है। शायद गैप वगैरह को फिल करने के लिए इन्होंने वाइट सीमेंट डाल दिया होगा। तो इस तरह
तरह से मैंने ब्रश की सहायता से पूरे टाइल्स को घिस दिया है और उम्मीद करती हूँ कि पहली ही धुलाई में बहुत सारे स्टेन्स निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्टेन्स बहुत पुराने थे, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये एक धुलाई में निकलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल करके इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी। तो पानी डालने के लिए मैंने पहले ऊपर की दीवार पे पानी डाला, ताकि जो भी गंदगी होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर मैं फर्श की धुलाई कर लूँगी और उसके बाद मैंने नीचे फर्श पर भी पानी डाल दिया और पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से धो लिया। और अब एक वाइपर की सहायता से या झाड़ू जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, ताकि कोई भी गंदा पानी यहाँ पर जमा ना रहे। तो जैसे जैसे मैं वाइपर खींच रही हूँ तो मुझे फर्श थोड़ा साफ सुथरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे फ़र्क साफ आपके नज़रों के सामने है कि पहले ये टाइल्स किस तरह से गंदे थे और अब धुलाई के बाद किस तरह से इसमें चमक आ गया है। टाइल्स का जो कलर है ब्राउन कलर, वो अब दिख रहा है, नहीं तो इस पे एक सफ़ेद मोटी सी परत जमी हुई थी जो देखने में बहुत ही गंदी लग रही थी। तो इस तरह से पहली बार धुलाई में मैंने इसे इतना क्लीन कर लिया है। चूँकि ये स्टेन्स थोड़े पुराने थे तो इसे साफ़ होने में भी थोड़ा टाइम लगा। अब यहाँ पे ऊपर के टाइल्स को अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है माइक्रोफाइबर कपड़ा। कॉटन के कपड़े से भी काम हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी वाइट स्टेन्स मुझे दिख रहे थे हल्के फुल्के, उसे मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ की सहायता से क्लीन कर लिया है। अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ ना हो तो आप कॉटन का पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइल्स अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है और इस पे अब स्टेन्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं वाइट कलर के टाइल्स और डार्क टाइल्स दोनों आपको बारी बारी से दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंतर पता चल सके कि टाइल्स किस तरह से क्लीन हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बाथरूम के टाइल्स से और साथ ही साथ दीवार के टाइल्स से भी जो जिद्दी स्टेन्स हैं ये काफ़ी हद तक निकल गए हैं और बाथरूम साफ़ सुथरा हो गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ फिर किसी और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।